हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो साइंस आपको दिखाई दिए जाते हैं या ये जो सारे संकेत आपको दिए जाते हैं इस जर्नी के अंतर्गत, स्पिरिचुअल जर्नी के अंतर्गत, ये किस चीज़ का परिणाम होते हैं और क्यों ये आपको ही दिखाई दिए जाते हैं और फिर उसके बाद आपका इस पर से भी ध्यान हटाया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी आज धीरे धीरे से एक्सप्लेन करते करते पॉइंट टू पॉइंट इन बातों के बारे में, और कितना आपको इस पर विश्वास करना होता है और कितना आपको अपने ऊपर विश्वास करते हुए चलना है, और कब ऐसा करना है। इस जर्नी में कब ऐसा होता है कि साइन भी आपको टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। पहले यही चीज़ आपको दिशा दिखाती है, फिर यही चीज़ आपको टेस्ट करती है। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे आपको इसमें समझाऊंगी, एक्सप्लेन करते हुए आप इसे समझने की कोशिश करना। देखिए, जब हम इस धरती पर आते हैं तो कहते हैं ना, सोल अपना पर्पस लेके आती है, सोल अपना काम लेकर आती है, अपने लोग लेकर आती है जो उसको सपोर्टिव रहते हैं, जो उसको कर्मा देते हैं, कर्मा सिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। कुछ सिर्फ सबक सिखा के चले जाते हैं, है ना, या फिर बैगेजेस पूरे करते हैं अपने पुराने, या हमारे किसी से है, तो ये सब होता ही रहता है। और उसी अकॉर्डिंग लोग हमारी ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं, ये भी बताएं। तो क्या है कि वो साइन वाली स्थिति कब पैदा होती है? साइन वाली स्थिति तब पैदा होती है जब आइसोलेशन में आने के बाद आप बिल्कुल अपने आप को अकेला अकेला एक बार फील कर चुके हो। तो वैसे तो ये जर्नी में जैसी एंट्री होती है, आपकी इस धरती पर एंट्री होती है, तभी भी आपको थोड़ा अलग ट्रीटमेंट तो मिलता ही रहता है ऊपर वाले से। आपके चॉइसेस, आपके जो पसंद नापसंद, आपके साथ होने वाली घटनाक्रम, सब बिल्कुल अलग अलग ही रहता है नॉर्मल लोगों से। मतलब 70% लोग अलग चल रहे हैं, तो कुछ 20-30% ही दिखाई दे होंगे आपको अपनी लाइफ में, जानकारी में, कि जो आपकी तरह सोचते बोचते होंगे थोड़ा बहुत। तो वो 20% ही लोग होंगे, बस 80% अलग ही चल रहे हैं। आपको लगता है ये 80% जो लोग हैं ये तो ठीक हैं, ऐसी ही होनी चाहिए दुनिया, ये हम जैसे कुछ बेवकूफ़ हैं, अलग ही हैं जो, और मतलब उसमें तभी ये नहीं पता जर्नी वर्नी कुछ नहीं, सोल स्पिरिचुअल कुछ नहीं है। तो 10-12 साल के बच्चे को ऐसा क्या पता है? कुछ नहीं। बड़े हो रहे हो, धीरे धीरे समझ रहे हो कि मेरे साथ होता तो कुछ अलग ही है, पर ये क्यों होता है समझ नहीं आता होता। ठीक है, जब अब ये सवाल आपके दिमाग में बार बार घर करता है, जब चीज़ें और बढ़ती हैं, आपकी उम्र बढ़ती है, आपके चैलेंजेस बढ़ते जाते हैं और मुश्किलें और मुश्किल होती चली जाती हैं, किसी भी साधारण चीज़ को प्राप्त करना और ज़्यादा मुश्किल होता चला जाता है, अलग लगने लगती है हर एक चीज़। ये होता किसके साथ है? दोनों में से ना एक व्यक्ति के साथ होता है। दोनों ट्विन फ्लेम्स में से एक के साथ अलग तरीके के असंभव होते रहेंगी चीज़ें नॉर्मली 3D वाली, और एक के साथ स्पिरिचुअली चीज़ें असंभव होती रहेंगी, जो कि उसे पता भी नहीं चल रहा होता, उसका असेंशन उस लेवल पर जाता ही नहीं है। वो सोचता है कि भगवान का नाम सब लेते हैं, मेरा मन क्यों लगता पूजा पाठ में इतना, मुझे क्यों विश्वास नहीं है, फिर भी मेरे साथ सब अच्छा ही हो रहा है। देखो, मैं तो नास्तिक टाइप हूँ, फिर भी मैं तो अच्छी हूँ या अच्छा हूँ। जबकि दूसरा वाला इस चीज़ का लेसन ले रहा होता है। तो 3D की लग्जरी लाइफ जीते जीते जब एक इंसान अपने आप को पूरी तरह परफेक्ट समझ रहा होता है, तभी दूसरा व्यक्ति सारे साइन, वो सारे टेस्ट ट्रिगर्स झेलता हुआ भी भगवान को पूछता रहता है, फिर भी उसका जो है वो वाली बात नहीं हो रही होती जो उसे चाहिए होती है। जो चाहता है कि चलो सबके साथ हो रहा है, मेरे साथ भी अच्छा ही होगा, बट वहाँ पर एक इंसान सिर्फ उम्मीदों में रह रहा है। तो अब क्या होता है कि जो उम्मीदों में रह रहा है, जिसे 3D की बिल्कुल भी कहीं भी उसे नहीं मिला कुछ, अब क्या होता है ना, भगवान का एक खेल शुरू होता है, जिसे स्पिरिचुअली थोड़ा सा अवेकन करा, जिसके मन को बार बार खोला, दुख दिया, मन को खोलने की कोशिश करी, बुद्धि को खोलने की कोशिश करी, थर्ड आई पे काम किया। अब उसका थर्ड आई जो इतना एक्टिव हो गया, इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया कि वो ना नॉर्मल लोगों के साथ फ्रेंड सर्कल में रह नहीं पाता। एक समय तक तो फ्रेंड होते हैं, फिर एक समय बाद वो फ्रेंड्स भी ना अलग से हो जाते हैं, अलग थलग लगने लगते हैं, उनके साथ होने वाली चीज़ें अलग होती हैं और आपके साथ होने वाली चीज़ें अलग। कहीं ना कहीं उन्हें ईर्ष्या आपसे हो जाएगी या फिर आपको उनसे ईर्ष्या हो जाएगी, कुछ ना कुछ वजह बन जाएगी, वो अलग हो जाएंगे। आप, सही बात तो ये ना कि आप अपनी सच्चाई उन लोगों के साथ व्यक्त नहीं कर सकते। फिर ऐसे फ्रेंडशिप का की जिसके साथ आप अपने मन की बात ही नहीं कह पा रहे, रुक रुक के बोल बोल के सोच सोच के बातें करनी पड़ रही हैं उससे, मन की तो खोल के रख ही नहीं पा रहे। वो वजह ये है कि वो समझेगा भी नहीं, क्योंकि आपकी बातें तो थोड़ी सी सिर के ऊपर से निकलने वाली होंगी उसके, तो आप छोड़ देंगे उनसे कहना। तब प्रकृति जब ये देखती है कि भैया इसकी नहीं कोई सुनने वाला, इसे कोई गाइड भी नहीं करेगा, क्योंकि ये अलग सोच के दिखाएगा तो कोई इसे सलाह ही क्या ही देगा, कि ये तो सलाह वाला मानेगा भी नहीं। क्योंकि आपकी वो कंडीशन नहीं होती कि आप दूसरे की, नॉर्मल इंसान की सलाह मान सको। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में वो आपसे ये कहेगा कि तुम ये कर लो, आप सोचोगे कि ये करना मेरे लिए आसान नहीं है, कुछ भी आसान काम, जबकि आप थोड़ा कठिन कर सकते होंगे, लेकिन वो सलाह दी जा रही है ना उस समय के लिए, वो आप कर नहीं पा रहे हो सकते, आप किसी न किसी उसमें होंगे, रिस्ट्रिक्शंस होंगे आपके ऊपर, वो छोटा सा काम नहीं कर पाएंगे। तो सलाह देने वाला भी एक समय के बाद सोचेगा नहीं यार, ये मानता वानता तो है नहीं, छोड़ो इसे, ऐसे नहीं बताते। चीज़ें आपके लिए मुश्किल हैं, आसान दिखने वाली चीज़ें भी आपके लिए मुश्किल हैं, वो उसे नहीं पता। ठीक है,
तो जब आपकी कोई सुन नहीं रहा, आप किसी से कोई अभिव्यक्ति करना बंद कर देते हो, बातें करना बंद कर देते हो, आपके सारे एक्सपीरियंस भी अलग ही हैं, तो ईश्वर प्रकृति ये सोचती है कि अब इससे बातें कौन करे, अब इससे बातें प्रकृति स्वयं करे, स्वयं इससे बातें करें, इसके सवालों का जवाब दे, इसकी मनोदशा को समझे और मन वांछित जो चीज़ें हैं उनके बारे में समझे और ये बताए कि तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिल सकता है और किस किस तरह से मिल सकता है वो मैं तुम्हें बताती हूँ। ये प्रकृति कहती है फिर उससे। और प्रकृति बात किस ढंग से करेगी? ऐसा तो है नहीं कि आकाशवाणी करेगी या पेड़ पौधे बोलना शुरू कर देंगे उसके सामने, या चिड़ियाएँ ची 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 करने की बजाय उससे हिंदी में या इंग्लिश में बात करना शुरू करेंगी, नहीं ना, वो अपने संकेतों के माध्यम से बात करना शुरू कर देते हैं। जब उन्हें प्रकृति के द्वारा ये संदेश मिलता है कि भाई तुम्हें कन्वे करने हैं इसके साथ मैसेजेस, अब क्या करी जा रही है प्रकृति? हर इस चीज़ से, हर उस बात से वो संभव कोशिश करती है कि आप तक प्रकृति का, ईश्वर का गाइडेंस पहुंचाया जाए। ठीक है, फिर वो शुरू होते हैं आपके पास आने, कैसे? एंजल नंबर्स के द्वारा। भाई 1-1 दिख गया, अब तुम चेंज के लिए तैयार हो जाओ, कुछ नया होने वाला है। अब क्या आपको फ्रेंड आपसे आके ये कहेगा तो वो हिंदी में बोल देगा आपसे, अगर यार अब तेरे साथ कुछ नया होने वाला है, अच्छा ठीक है, आप समझ जाओगे, पर वो फिर भी अनसर्टेन रहेगा। अब ये प्रकृति तो सर्टेन है, इसकी इन्फॉर्मेशन भी सर्टेन है, ये तो बिल्कुल 100% बात करेगा आपसे। अब वो कह रहा है 1-1, वो कह रहा है 2-2, वो कह रहा है 3-3, अब सारी की सारी बातें आप समझो भाई। उन्हें ये नहीं पता कि 3-3 का मतलब ये खोजेगा कहाँ, उसे समझना पड़ेगा, तो उसके लिए भी वो थोड़ा सा बंदोबस्त किया जाता है कि भाई ऐसे समझो, इस 3-3 का मतलब ये है, 3-3 का मतलब ये है, वो भी आ जाती है सामने सामने वीडियोज़ वगैरह, है ना। तो उनके साथ आप सांकेतिक माध्यम से जुड़ जाते हो, देखते ही समझ जाते हो कि अच्छा अब तो ये होने वाला है, अच्छा ये होने वाला है, ये हो गया। कभी कभी ये संख्या दिखने से पहले ना आपको स्लोगन दिखना शुरू होते हैं जो आपको ईजिली समझ में आए, जैसे कि गुड टाइम इज़ कमिंग, या यू कैन डू इट, यू विल विन। कोई चीज़ है आपके दिमाग में आ रहा है, पता नहीं एग्ज़ाम कैसा जाएगा, ये वो आपको एकदम यू विल विन, गुड टाइम इज़ कमिंग, अब देर नहीं है, छू लो आसमान। कुछ इस तरीके के अच्छे अच्छे स्लोगन आपको आपके दिमाग में उठते ही सवाल के दिखाई देना शुरू होते हैं। वो ईजी है लैंग्वेज, वहीं से शुरू होती है शुरुआत इससे सांकेतिक भाषा की आपके लिए। ठीक है, अब ये दिखे साइन, तो प्रकृति ने तो शुरू कर दी बातचीत। अब आप अपने मन की बातें, अपने मन की इच्छाएं जो भी हैं किसी इंसान से कहना अब कर दो बंद। जैसे ही आप अपने मन की इच्छाओं को शेयर करना शुरू करोगे, बातें बताना शुरू करोगे, वो चीज़ें वहीं रुक जाएंगी। समझ गए आप? ये जर्नी क्यों रिस्ट्रिक्ट होती रहती है? क्योंकि नॉर्मल लोगों से अपने मन की बातों को शेयर करते रहते हो। शेयरिंग ख़त्म करो। जो चीज़ें जिन लोगों को समझ में आती हैं, यानी कि आप मेंटोर बनाए बैठे हो या आपका कोई फ्रेंड है जो भी इस तरह से बातें बताता है कि यार ऐसे ऐसे, उसे थोड़ी बहुत करो, उनसे गाइडेंस ले लो, वो ठीक है, पर अपने योजनाएं किसी को मत बताओ। मैं बहुत खुश हूँ, उसका फ़ोन आया, मैं बहुत खुश हूँ, वो मुझे मिली, वो मुझे मिला, वो मुझे दिखा, आज हम डेट पे जाएंगे, यार क्या पहन के जाऊँ, ये वो नॉर्मल चीज़ें हैं ही नहीं। ये आप किसी कार्मिक या सोलमेट के बारे में डिस्कस कर सकते हो, बट ट्विन फ्लेम से होने वाली किसी भी संबंधित बात आप किसी से शेयर मत करो, वो वहीं रुकना शुरू हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, गो विद द फ्लो वाली स्थिति है, वो यूनिवर्स कर रहा है, बातें कर रहा है, उसे करने दो। ठीक है, वो आपको बता रहा है, आप सुन रहे हो, आप अपने काम को अंजाम दे रहे हो। ठीक, अब किसी से बहुत ज़्यादा डिस्कस मत करो। मेंटोर से भी सलाह ली, बहुत ज़्यादा उसके दिमाग को नहीं खाया, उसने जो बोला उसे वैसे ही शुरू कर दिया करना, क्योंकि ईश्वर निकलवा रहा है उसके मुँह से कि ये करना है अब आपको। अगर मेंटोर ने बोला है, वो सदा हुआ इंसान है, संतुलित इंसान है, वो उसका रवैया ऐसा नहीं है लालची वाला, या वो जैसा है वो बिल्कुल बैलेंस व्यक्ति बात कर रहा है आपसे, तो उसको तो मान लो। ठीक है, बात मान ली, करने लगे। अब कब मानना नहीं है इन संकेतों को? आपको एक टाइम ऐसा भी आता है जब ये संकेत जो दिख रहे हैं इन्हें मानना नहीं, मतलब ये आपको टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तब जब उन्हें अपनी तरफ से लगता है कि ये अब समझ जाना चाहिए इसको, इन चीज़ों को, अब ये बाहरेलू उसमें मनने मतलब ना जाए, जो बाहर देख रहा है उसे सच ना समझ के अब मन की आवाज़ को सुनना शुरू करे, तब आप समझ जाओ कि जब उल्टा दिखने लगा, यही प्रकृति पहले कह रही थी यू कैन डू इट, अब आपने कर लिया और आप अचीव भी कर रहे हो, और करते करते फिर ये दिखा रही है कि यू विल नॉट अचीव इट, या ये चीज़ अच्छी नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए इट इज़ नॉट गुड फॉर यू, ऐसे करके कभी कभी एक आधा दिखाई दे गया। तो फिर क्या है कि वो टेस्ट है। जब यही प्रकृति पहले आपसे कह रही है करो 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 करो, फिर वो अचानक आपको केवल एक दो बार ऐसा दिखाने लगे कि नहीं ये सही नहीं है, तो आपकी वो है, आप स्माइल करो, आप कहो नहीं मैं इल्यूजन्स में नहीं जाऊँगी, ये मेरे लिए अच्छा है, ये मुझे मिल के रहेगी चीज़, ये मेरी है, तो वो हट जाएगी। देखना, टेस्ट था, ख़त्म। समझ गए आप? तो ये जो टेस्ट लिया जा रहा था उल्टी सीधी बातें या नॉलेज देकर, बताकर, आपको इंडिकेशन देकर, तो वो अब ख़त्म हो चुका। अब आपका आगे का टाइम जो है अच्छा शुरू होगा, अलग।
ढंग से, और कुछ सिखाएगा और कुछ लेसन लेके आएगा, समझाएगा, आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ निश्चित है, वो क्या है, आपकी हार नहीं होनी है। ठीक है, अभी जीत महसूस नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, हार महसूस नहीं हो रही होगी कभी कि मैं तो हार गया। रोना आएगा, आप टेंशन भी लोगे, परेशान भी होगे, लेकिन हारोगे नहीं। आपका मन कहेगा कि नहीं, मैं कर लूँगा, ये मेरे लिए चैलेंज है या मेरे लिए बदलाव है, लेकिन मेरे लिए एंड नहीं है ये, अब मैं कर लूँगा। और मैं आज सब आपसे यही कहना चाहूँगी कि रोज़ उठकर सुबह उठते ही अपने आप से यही कहो कि जो मुझे चाहिए उसके लिए मैं एकदम रेडी हूँ, मेहनत करने को रेडी हूँ। दिशा बस ईश्वर आप देते जाना, मैं उस पर चलती जाऊँगी। गलत काम गलती से भी हो ना जाए मुझसे, बस जो गलत है वो मुझसे गलती से भी ना हो जाए, ना मेरे मन से, वचन से, कर्म से, किसी भी तरीके से। इस तरीके की अफर्मेशन दे के अपने आप को देंगे, अपनी सोल को देंगे ये इंस्ट्रक्शन, फिर आप उठेंगे बेड पर से, तब देखिएगा आपका दिन कैसा गुजरा वो वाला। ठीक है, ये चीज़ आप कल से ही शुरू करें। ठीक है, और ये सांकेतिक भाषा जो है, ये इसे समझना शुरू करते हैं आपको जब कुछ सोचते, बाद में ये एक टर्म के बाद जब आप अवेकन हो चुके, सब हो चुका, कुछ सोच रहे हो तब कुछ दिख रहा है, तो यानी कि ये आपको अब टेस्ट करने के लिए दिख रहा है। समझ गए? आप मन में सोच रहे हो पता नहीं वो क्या कर रहा है, पता नहीं वो मुझसे सचमुच में जो बोलता है वो सच में बोलता है या नहीं, या फिर क्या हमारा साथ हमेशा के लिए बना है। आपको कुछ उल्टा साइन दिख सकता है, वो बता रही हूँ मैं, दिख सकता है एक बार कुछ उल्टा, कुछ ऐसा लगेगा आपको कि यार ये तो गलत संकेत सा दिख गया मुझे। तो वो क्यों दिखा है? टेस्ट था वो आपका, क्योंकि आपके मन में, दिमाग में बात चल रही थी, तो भगवान आपसे ये टेस्ट करते अब तक तुझे हमने क्या समझाया इस विषय पे, वही सच है, उसे ही सोच। आपने ये जो दिखा नेगेटिव, इसे आपने लेट गो कर दिया, छोड़ो, ऐसा नहीं है, वो अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, मैं कर लूँगी, तब वो टेस्ट था। लेकिन आप अचानक काम कर रहे हो, तब कोई लाइन आपके सामने आई है किसी भी बात से संबंधित, और आपका मन एकदम जान के आ रही है, तो उससे संबंधित ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं वो पूछती तो ये जवाब होना चाहिए था। समझ रहे हैं आप? तो वो आपके लिए संकेत है, अचानक से दिखे हुए साइन संकेत हैं। कुछ सोचते हुए कुछ नेगेटिव दिख जाए तो वो आपका टेस्ट होता है। अगर दिमाग में चल रहा है कुछ और हर समय चल रही है वो बात, ये भी ध्यान रखना। 24 ही घंटे आप एक व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो या एक लक्ष्य के बारे में सोचे ही जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इस तरीके के झूठे अलग संकेतों को देकर टेस्ट किया जाता है और कहा जाता है कि अब सोचो, हर समय मत सोचो, मतलब इसका मतलब ये हो गया, क्योंकि आपको बार बार गलत दिखा के लगेगा अरे यार मैं अच्छा इस समय और कुछ सोच रही होती तो सही रहता। तो यानी कि आपसे बता रही है प्रकृति कि हर वक्त उस विषय पे मत सोचो, नहीं तो मैं तुम्हें गलत संकेत, मतलब तुम्हें फिर अच्छा फील नहीं कराऊंगा मैं। संकेत गलत दिखेगा तो फीलिंग अच्छी नहीं होगी। सोच ले, आप सोचोगे ना उस वक्त यार मैं इस वक्त उसके बारे में क्यों सोची थी, उस विषय के बारे में ना ही सोचे थे तो अच्छा होता, ये दिख गया मुझे, गलत लगा मुझे, अब वाइब्रेशन लो हो गई, ये क्या हुआ, है ना। इसीलिए हर वक्त उस बारे में नहीं सोचना होता है, बस काम करना होता है। समझ गए आप? और ये जो बनाया है आज मैंने वीडियो, ये मैंने आज बहुत लंबे चौड़े एक पर्सनल रीडिंग के द्वारा डिस्कशन के दौरान बनाया था। उनसे डिस्कस करते करते मुझे लगा कि ये जो सारी बातें ये बोल रही हैं, परेशान हैं, तो औरों की भी होंगी यही प्रॉब्लम्स कि ऐसे हो रहा था, ऐसे, और अब ये हो रहा है। तो आपके लिए अगर ये वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और ये बहुत सारे वीडियो इसमें वैल्यूएबल हैं उन्हें भी सुनिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और आपके सब्सक्रिप्शन का और आपके कमेंट्स का बहुत 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 धन्यवाद। कोई भी पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो 9410671874 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम 1-to-1 बात कर सकते हैं। तो थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।